NIACL असिस्टेंट का आपका जो 300 असिस्टेंट का जो नोटिफिकेशन है वो आपका ऑलरेडी आ चुका है। इसके पहले शॉर्ट नोटिफिकेशन निकला था। अब देखो ये जो आपका NIACL का जो आपका पूरा जो नोटिफिकेशन निकला है, इसमें एक चीज़ आपकी बहुत ज़्यादा खास है, और वो चीज़ खास ये है कि यहाँ पर स्टेट वाइज जो आपको वैकेंसी यहाँ पे दे दी गई हैं वो यहाँ पे आपको दी जाती हैं। ठीक है, अगर हम यहाँ पे हम आगे चलेंगे तो यहाँ पे आप सभी देख रहे हो कि 300 वैकेंसी का जो पूरा यहाँ पे है वो यहाँ पे दिया गया। सबसे ज़्यादा जो वैकेंसी अगर यहाँ पे आप देखोगे तो सबसे ज़्यादा आपकी महाराष्ट्र कार्डर में जो वैकेंसी है वो यहाँ पे दी गई है। एक चीज़ ध्यान में रखना है, लैंग्वेज आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो जो भी स्टेट आप चूज करें, सबसे सर्वप्रथम उसकी लैंग्वेज जो है वो आप ज़रूर चेक कर लें। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे आपकी जो एग्जामिनेशन डेट है वो आपकी 2 मार्च की आप सभी की आ चुकी है, सैटरडे को। और एप्लीकेशन जो आपकी डेट है वो आपका 1 फरवरी से 15 फरवरी के बीच में जो है वो आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन वगैरह जो है वो आपका होगा। और आपका 2 स्टेज में एग्जाम होगा, प्रीलिम्स होगा, मेंस होगा। ठीक है, आपके जो एडमिट कार्ड्स है वो 7 डेज बिफोर आप सभी के आ जाएंगे। अब एक चीज़ ध्यान में रखने वाली है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे आप सभी को दिया गया है। ठीक है, यहाँ बेसिक बेसिक आपको यहाँ पे चीज़ें दी गई हैं कि क्या क्या चीज़ें रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम में आपको ओरिजिनल में दिखाने हैं। सेल्फ टेस्ट कॉपी आपके पास होनी चाहिए, साथ ही रीजनल लैंग्वेज का जो टेस्ट है उसी में सारी चीज़ें होंगी। ठीक है, तो इस वजह से ध्यान में रखेगा कि रीजनल लैंग्वेज टेस्ट जो इंपॉर्टेंट है वो आपका, ठीक है, उसी हिसाब से स्टेट चूज करेगा। एज लिमिट है आपकी 21 से 30 यहाँ पे आपको रखी गई है। रिलैक्सेशन वगैरह का बेसिक बेसिक यहाँ पे चीज़ें दे दी गई हैं। नीचे अगर आप आओगे तो क्राइटेरिया दिया हुआ है यहाँ पे। अगर आप देखो सिलेक्शन प्रोसीजर में देखो, आपका जो प्रीलिम्स है वो 100 मार्क्स का आएगा, 100 क्वेश्चन आपके आएंगे। इंग्लिश में 30 मार्क्स, 30 क्वेश्चन आपके आएंगे। रीजनिंग में 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स के आएंगे। न्यूमेरिकल एबिलिटी में 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स के आएंगे। और 20 मिनट्स ईच सेक्शन का रहेगा, 1 घंटे का पेपर है। दूसरी चीज़, सेक्शनल जो आपकी कट ऑफ है वो आप सभी के रहने वाली है, क्योंकि यहाँ पे सेक्शनल टाइम वगैरह जो है वो आप सभी का दिया गया है। बात समझ में आ गई? ठीक है, अब इसके बाद अगर हम नीचे देखेंगे तो यहाँ पे आपका मेंस एग्जामिनेशन आपका दिया गया है। जैसा आप सभी को पता है कि मेंस एग्जामिनेशन भी आपके बाकी सारी चीज़ें रहती हैं। जैसे मान लो यहाँ पे आपके 5 सब्जेक्ट्स आपके दिए गए हैं। इंग्लिश लैंग्वेज में 40 क्वेश्चन आएंगे 50 मार्क्स के, रीजनिंग में 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स के, न्यूमेरिकल एबिलिटी में 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स के, जनरल नॉलेज में 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स के, जनरल अवेयरनेस में भी आपका ये 200 क्वेश्चन आपके आएंगे, 250 मार्क्स के प्रकार आएंगे। मीडियम एग्जामिनेशन आपको नीचे यहाँ पे दिया गया है कि भाई किस किस तरीके से इंग्लिश हिंदी किस तरीके से आपका यहाँ पे आने वाला है। और एक चीज़ ध्यान में रखने वाली है कि 2 घंटे का ये जो पूरा पेपर है वो आप सभी का रहने वाला है। इसके बाद फिर आपका आइडेंटिटी वेरिफिकेशन होगा, जो कि रीजनल लैंग्वेज टेस्ट के टाइम पे आपका जो है वो आपको लाना पड़ेगा। और उसमें आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट उनकी सेल्फ अटेस्ट कॉपी का आप सभी को लानी है। फिर बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन यहाँ पे दिया गया है कि ऐसा ऐसा कि भाई जो स्मूथ प्रोसेस के लिए आप ध्यान में रखिएगा कि मेहंदी वगैरह मत लगाइएगा, क्योंकि क्या है कि आपका बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन जब आपका लिया जाएगा तो उसमें मेहंदी वगैरह आएगी, तो फिर आगे चल के मेंस में आपको प्रॉब्लम जो है वो आप सभी का हो सकती है। ठीक है, अब रीजनल लैंग्वेज टेस्ट में क्या होगा कि उस जैसे ही आपका मेंस के एडमिट कार्ड आएंगे, ठीक है, तो सेलेक्टेड सेंटर्स पे आपके रीजनल लैंग्वेज टेस्ट भी जो है वो आपको कराए जाएंगे, वो कि आपका एट दैट टाइम आप सभी को बता दिया जाएगा। तो ये कुछ आपके रीजनल आपके जो एग्जामिनेशन सेंटर्स आपके दिए गए हैं। और 850 रुपये फ़ी है जनरल कैटेगरी के लिए। अब एक चीज़ ध्यान में रखने वाली है कि जब आप रजिस्ट्रेशन करोगे तो उस टाइम पे आपको फोटोग्राफ आपको लगेगी, सिग्नेचर लगेगा। सिग्नेचर ध्यान में रखिएगा कि ब्लैक इंक, वाइट पेपर से ब्लैक इंक होनी चाहिए। लेफ्ट थंब इम्प्रेशन आपका लगेगा, वाइट पेपर पे ब्लैक या ब्लू इंक से आपका रहना चाहिए। हैंड रिटन डिक्लेरेशन वाइट पेपर पे ब्लैक इंक पर आपका रहना चाहिए। ध्यान में रखिए, सारी बेसिक बेसिक डिटेल्स हैं। और ये डिक्लेरेशन वगैरह जो है वो नीचे आपको दिया गया है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। बाकी इसके अलावा कोई अगर अपडेट आपको रहेगी तो यहाँ पे आपको मिलती रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन का ऑल करना।